आइए दोस्तों, दूसरा टॉपिक कवर करते हैं। दर्पण से दूरियां नापने के लिए चिन्हों का नियम, यानी इसको हम लोग कहते हैं दर्पण के चिन्ह प्रॉपर्टी का नियम। यानी दर्पण से हम लोग चिन्हों को कैसे निर्धारित करते हैं कि किधर हमें प्लस लेना है, किधर हमें माइनस लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया तभी आप इस पर न्यूमेरिकल कर पाएंगे। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आती तो आप इस पर न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी एक दर्पण ले लीजिए और उस दर्पण से हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह प्रॉपर्टी का नियम पढ़ेंगे। तो मान लीजिए हमारा अवतल दर्पण है। क्यों? क्योंकि इसके हमने उभरे हुए भाग को कर दिया पॉलिश। क्लियर? ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है। ये इसका ध्रुव है, ठीक। अब ध्रुव से हम लोग क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, क्षैतिज रेखा खींचते हैं, ठीक है। मुख अक्ष ये हो गया इसका मुख अक्ष, ठीक है। इसका मुख अक्ष हो गया। क्लियर? अच्छे से समझते चलिए। ये कोई अवतल दर्पण है और ये पी जो है अवतल दर्पण का, पी जो है अवतल दर्पण का ध्रुव है, और सी मान लीजिए पी सी जो है वो मुख अक्ष है। क्लियर? समझ में आया? यहाँ पर चिन्ह को लेना कैसे, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा हाई स्कूल में 9th में आपको पढ़ाया जाता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको एक्स एक्स डैश कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई वाई डैश कहते हैं, ठीक है। यहाँ जहाँ पर दोनों अक्ष एक दूसरे को, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं और इसको वाई अक्ष बोलते हैं, ठीक है। इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। और दोनों अक्ष एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं, यहाँ पे काट रहे हैं, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। पढ़ा होगा आपने, क्या बोलते हैं इसको? मूल बिंदु। तो हम लोग सारी दूरियों को कहाँ से नापते हैं? मूल बिंदु से नापते हैं। सारी दूरियों को कहाँ से नापते हैं? मूल बिंदु से नापते हैं। मूल बिंदु के इधर चलते हैं तो दूरी को धनात्मक लेते हैं, मूल बिंदु के इधर चलते हैं तो दूरी को ऋणात्मक लेते हैं, मूल बिंदु के ऊपर चलते हैं तो दूरी को धनात्मक लेते हैं, मूल बिंदु के नीचे चलते हैं तो दूरी को ऋणात्मक लेते हैं। बस इसी तरीके से इसमें भी नियम हमें लगाना है, ठीक है। तो ये हमारा ध्रुव हो गया। और ये जो ध्रुव है ना, अब इसमें देखो ये एक लाइन हमें पता है, इसको हम एक्स एक्स कह सकते हैं, एक्स डैश और एक्स, यानी क्षैतिज लाइन को एक्स अक्ष बोल देंगे। और जब एक्स अक्ष पता होता है तो हमें क्या करना है, दूसरा लाइन हमें पता करना होता है, वर्टिकल लाइन खींच देते हैं तो हमें दूसरा अक्ष पता हो जाता है। ये हमारा जो है ये है वाई वाई अक्ष है, ठीक है, वाई वाई अक्ष। क्लियर? थोड़ा सा तिरछा हो गया है। ये जो हमारा ये क्या है, वाई वाई अक्ष है। क्लियर? वाई अक्ष। अब देखो, जो हम प्रकाश की किरण डालते हैं सदैव किधर डालते हैं? परावर्तक तल के सामने। देखिए ये उभरा हुआ पॉलिश है, ठीक है। तो जो पॉलिश नहीं होता, चमकदार पृष्ठ होता है, वो क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है। तो परावर्तक पृष्ठ के सामने हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को रखते हैं और परावर्तक पृष्ठ के सामने से ही हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश की किरण को डालते हैं। यानी यहाँ कहीं पर वस्तु रखेंगे और इधर से प्रकाश की किरण को डालेंगे। तो ये हमारी मान लीजिए क्या है, आपतित किरण है, आपतित किरण है, ठीक है। ये हमारी क्या है, आपतित किरण है। तो अगर हम लोग ये ध्रुव है तो ध्रुव से हम सारी दूरी नापेंगे। अगर हम लोग इधर चलते हैं, ठीक है, अगर हम लोग इधर चलते हैं तो दूरी को क्या लेंगे, अगर इस डायरेक्शन में चलेंगे तो दूरी को लेंगे धनात्मक। क्या लेंगे? धनात्मक। अगर हम ध्रुव के इधर चलते हैं, दाईं ओर, ध्रुव के दाईं ओर, तो दूरी को क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, ठीक है। और अगर हम ध्रुव के बाईं ओर चलते हैं, क्षैतिज में, ध्रुव के बाईं ओर, है ना, इधर आ रहे हैं, जैसे ध्रुव से अगर हम लोग इधर चलते हैं, ध्रुव से अगर हम लोग इधर चलते हैं तो हम लोग दूरी को क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। क्लियर? अगर ध्रुव से हम इधर चलेंगे तो दूरी को ऋणात्मक लेंगे, ध्रुव से अगर हम इधर चलेंगे तो दूरी को धनात्मक लेंगे। यानी दाईं ओर जब चलेंगे ध्रुव से तो दूरी धनात्मक, और जब हम लोग बाईं ओर चलते हैं तो दूरी को क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब जैसे ये हमने वस्तु रख दिया, मान लीजिए
तो ये क्या है, ध्रुव। तो ध्रुव से अगर ऊपर की तरफ है, ध्रुव से क्या है, ऊपर, यानी ध्रुव से ऊपर होगा, ध्रुव से ऊपर की ओर, तो उस दूरी को क्या ले लेंगे, ध्रुव से ऊपर चलते हैं तो उसको हम लोग धनात्मक लेते हैं। ठीक है, क्लियर। यानी अगर हम लोग ऊपर चलते हैं, ये सपोज कर लो ये, तो ये हमारा क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर हम लोग ध्रुव से नीचे की ओर चलते हैं, नीचे की ओर, नीचे की ओर, तो दूरी को क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। इतनी चीजें आपको दिमाग में रखना होगा। अगर ध्रुव से ऊपर चलेंगे, ध्रुव के ऊपर चलेंगे, ठीक है, ध्रुव के जब कभी भी ऊपर चलेंगे तो दूरी को क्या लेंगे, धनात्मक, और ध्रुव के जब कभी नीचे चलेंगे तो दूरी को क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। और ये हमारा क्या हो गया, दर्पण। ठीक है, तो दर्पण की ध्रुव से ऊपर चलेंगे तो धनात्मक, और ध्रुव से नीचे चलेंगे तो ऋणात्मक। ध्रुव से दाईं ओर धनात्मक, ध्रुव से बाईं ओर ऋणात्मक। बस इतनी चीज़ों को ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहीं से पूरा सवाल लगेगा। नहीं आप यही नहीं समझ पाएंगे कौन सी दूरी प्लस होगी कौन सी माइनस होंगी। ठीक है ना। और समस्त दूरियों को हम लोग कहाँ से नापेंगे, 2-3 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। समस्त दूरियों को हम लोग ध्रुव से नापते हैं, समस्त दूरियों को ध्रुव से मापते हैं। ठीक है, समस्त दूरियों को कहाँ से मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में रख लो कि सारी दूरी को कहाँ से नापना है, समस्त दूरियों को ध्रुव से नापना है। और ध्रुव के जब हम इधर चलेंगे दाईं ओर हॉरिजॉन्टल में, क्षैतिज में, ठीक है, इसको क्षैतिज बोलते हैं और इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ये जो बना वो ऊर्ध्वाधर और ये क्षैतिज। तो ध्रुव से क्षैतिज दाईं ओर धनात्मक, ध्रुव से क्षैतिज बाईं ओर ऋणात्मक, ध्रुव से ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ धनात्मक, ध्रुव से ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ ऋणात्मक दूरियों को हम लोगों को क्या करना है, लेना है। क्लियर। तो अब एक अगला इसका जो टॉपिक होगा वो डेरिवेशन होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और आएगा तो लॉन्ग में आता है वो 6 नंबर में।